जय श्री कृष्ण। मैं संध्या रानी श्री बांके बिहारी जी के चरणों में श्री कृष्ण कथा के कुछ पुष्प अर्पित करने जा रही हूँ। सभी कृष्ण भक्तों का इस कथा में स्वागत करती हूँ। जब कृष्ण गोपियों से छिप गए तो गोपी बोली, हे कृष्ण, जब से आपने इस ब्रज भूमि में जन्म लिया तब से प्रत्येक वस्तु धन्य लगती है। वृंदावन की भूमि धन्य हो गई है। हे प्रिय कृष्ण, आप उस कमल फूल के भी प्राण हैं जो शरद ऋतु की स्वच्छ वर्षा के द्वारा निर्मल सरोवर के जल में खिलता है। यद्यपि कमल का फूल देखने में इतना सुंदर है, किंतु आपके कृपा कटाक्ष के बिना वे मुरझा जाते हैं। हे कृष्ण, आपके बिना हम भी मरना सन्न हैं। हम न तो आपकी पत्नियां हैं, न आपकी दासियां हैं। हम तो आपके अभाव में मरी जा रही हैं। आपने हमारी कई बार रक्षा की है। आपने यमुना के विषैले जल से, कालिए सर्प से, बकासुर से, इंद्र की मूसलाधार वर्षा से, कोप से, दावाग्नि से, अन्य अनेक दुर्घटनाओं से हमें बचाया है। आप सबसे महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं। आपने हमें अनेक संकटों से बचाया है। हमें आश्चर्य हो रहा है, इस अवसर पर आप हमारी क्यों उपेक्षा कर रहे हैं। आप माता यशोदा तथा नंद महाराज के पुत्र ही नहीं हैं, आप श्री भगवान और समस्त जीवों के परमात्मा हैं। हे कृष्ण, आप वृंदावन वासियों के समस्त भयों के हरता हैं। आप शक्तिमान वीर हैं। हम जानते हैं आप अपने सुंदर मुस्कान से ही अपने भक्त के वृथा गर्व को, हम जैसी स्त्रियों के भी गर्व को खंडित करते हैं। हम आपकी दासियां हैं। आपके कमल जैसे नेत्र कितने सुंदर और आकर्षक हैं। आपके मीठे वचन इतने मोहक हैं कि बड़े से बड़े विद्वान भी प्रसन्न होकर आपके प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। गोपियाँ कहती रहीं, हे कृष्ण, आप बड़े चतुर हैं। हम सब आपकी चातुर्यपूर्ण हंसी, आपकी मोहक चितवन, वृंदावन में अपने साथ आपका विचरण, आपके शुभ ध्यान को स्मरण कर करके कितनी दुखी हैं। आपकी एकांत वार्ता हृदय को गुदगुदाने वाली होती थी। हम आपके व्यवहार को स्मरण करके बड़ी संतप्त हैं। हे कृष्ण, हमारी रक्षा करें। जब आप पशुओं से ही चारागाह से लौटते हैं, हम आपके मुखमंडल को घुंघराले बालों से ढका गौरज से सना देखती हैं, मंद मुस्कान युक्त चेहरे को देखती हैं, तो आपके समागम से आनंद प्राप्त करने की हमारी इच्छा और बढ़ जाती है। हे कृष्ण, आप परम प्रेमी हैं, शरणागतों को आश्रय देने वाले हैं। आप सबकी इच्छा पूर्ति करने वाले हैं। आपकी बांसुरी की ध्वनि सारे संसार को और हमारे हृदय को भी मोह लेती है। आप कृपया लौट आएं। अनंतो गत्वा। जब कृष्ण पुनः प्रकट होकर गोपियों के संग हो लिए तो वे अति सुंदर लग रहे थे, तो समस्त ऐश्वर्यों से युक्त व्यक्ति के अनुकूल था। स्कंद पुराण के अनुसार हजारों गोपियों में से 16,000 गोपियां प्रमुख है। इनमें से भी 108 गोपियां विशेष रूप से विख्यात है। इन 108 में से 8 अत्यंत प्रधान हैं। इन 8 में से राधा रानी तथा चंद्रावली प्रमुख है। इन 2 गोपियों में से राधा रानी सर्वोपरि है। जब कृष्ण ने यमुना तट पर स्थित जंगल में प्रवेश किया तो चांदनी से सारा अंधकार दूर हो गया। वहाँ जितनी गोपियाँ एकत्र थी वे सब वेदांती थी। पूर्व जन्म में भगवान रामचंद्र के अवतार के समय ये वैदिक विद्वान थी, जिन्होंने माधुर्य प्रेम में भगवान रामचंद्र के सानिध्य की इच्छा की थी, और रामचंद्र जी ने उन्हें वरदान दिया था कि वे भगवान कृष्ण के अवतार की प्रतीक्षा करें, वहीं उनकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। कृष्ण के अवतार के समय इन वैदिक विद्वानों ने वृंदावन में गोपियों के रूप में जन्म लिया। अपने पूर्व जन्म की इच्छा पूर्ति के लिए तरुण गोपियों के रूप में उन्हें कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हुआ। भगवत गीता में कहा गया है, यदि किसी को श्री भगवान प्राप्त हो जाते हैं तो फिर उसे किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती। जब गोपियों को कृष्ण की संगति प्राप्त हो गई, उनके सारे दुख तो दूर हुए ही, कृष्ण के अभाव में जितना विलाप था उससे भी मुक्ति मिल गई। उन्हें किसी प्रकार की इच्छा नहीं रही। कृष्ण की संगति से परम तुष्ट होकर उन्होंने भूमि पर अपने वस्त्र फैला दिए और कृष्ण से उन पर बैठने के लिए उनके लिए सुंदर आसन बनाया। गोपियों के बीच आसीन कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे थे।
गोपी समाज में कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे थे। कृष्ण गोपियों पर इतने दयालु थे, उनके हृदयों में विराजमान होकर योग ध्यान में अवगम्य होने के बजाय वे गोपियों के निकट आसीन थे। अपने आप को बाहर आसीन करके उन्होंने गोपियों पर विशेष कृपा की, क्योंकि वे सारे सृष्टि की चुनी हुई सुंदरताएं थीं। गोपियाँ हंस हंसकर अपना क्रोध इस प्रकार प्रकट करने लगी, हे कृष्ण, हम वृंदावन की सामान्य स्त्रियां हैं। वैदिक ज्ञान के विषय में भी हम नहीं जानती क्या सही है क्या गलत है। आप परम विद्वान हैं। हम देखती हैं प्रेमी मनुष्यों की 3 श्रेणियां हैं। एक श्रेणी तो केवल प्रेम ग्रहण करती है, दूसरी श्रेणी अनुकूल होकर प्रतिदान करती है, भले ही प्रेमी का विपरीत हो, तीसरी न तो अनुकूल होती है न ही प्रतिकूल। प्रभु, आप इन तीनों में से किसे पसंद करते हैं, किसे सत्य मानते हैं? कृष्ण ने उत्तर दिया, सखियों, जो लोग प्रेम व्यापार में केवल प्रतिदान करना जानते हैं वे व्यापारी तुल्य है। वे उतना ही देना जानते हैं जितना उन्हें प्राप्त होता है। अतः यहाँ पर प्रेम का प्रश्न नहीं उठता। यह तो मात्र व्यापार है और आत्म केंद्रित है। दूसरी श्रेणी के लोग श्रेष्ठ हैं, जो दूसरे पक्ष से विरोध पाने पर भी प्रेम करते हैं। भले ही इनमें रंच भर प्रेम न हो, किंतु वे व्यापारियों से श्रेष्ठ है। जब माता पिता अपने संतानों को उनकी उपेक्षा के बावजूद प्रेम करते हैं तो वह एक निष्ठ प्रेम है। तीसरी श्रेणी के लोग न तो प्रतिदान करते हैं न उपेक्षा। इनकी 2 उपश्रेणियां हैं। एक आत्मतुष्ट रहती है, जिसे किसी के प्रेम की आवश्यकता नहीं है। ये लोग आत्माराम कहलाते हैं। ये भगवान के विचारों में ही लीन रहते हैं। इन्हें किसी बात की परवाह नहीं रहती कि कोई उन्हें प्रेम करता है अथवा नहीं। किंतु दूसरी उपश्रेणी कृतघ्नों की होती है। ये लोग अपने गुरुजनों के प्रति विद्रोह करते हैं। जैसे एक पुत्र अपने प्रिय माता पिता से सारी वस्तुएं प्राप्त करके भी कृतघ्न होकर प्रतिदान नहीं करता, ऐसे लोगों को गुरुद्रोह कहलाते हैं। जिसका अर्थ होता है वे अपने माता पिता अथवा गुरु की कृपा प्राप्त करके भी उनकी उपेक्षा करते हैं। कृष्ण ने आगे कहा, सखियों, कदाचित मेरे शब्दों तथा कार्यों से तुम्हें पीड़ा पहुंची हो, किंतु तुम्हें ज्ञात हो, कभी कभी मैं अपने प्रति भक्तों द्वारा किए गए कार्यों का प्रत्युत्तर नहीं देता। ऐसा लगता है मेरे भक्त मुझ पर अत्यधिक आसक्त हैं, किंतु कभी कभी मैं ठीक से उनके भावों का प्रत्युत्तर नहीं देता, जिससे मेरे प्रति उनका प्रेम और बढ़े। यदि मैं सरलता से उपलब्ध हो जाऊं तो वे सोच सकते हैं कि कृष्ण इतने सर्वसुलभ है, अतः मैं कभी कभी उत्तर नहीं देता। यदि किसी पुरुष के पास धन न हो, किंतु कुछ काल बाद यदि वह कुछ संपत्ति संचित कर ले, तब यह संपत्ति नष्ट हो जाए, वह इस नष्ट हुई संपत्ति का चिंतन 24 घंटे करता है। इसी प्रकार अपने भक्तों के प्रेम को बढ़ाने के उद्देश्य से कभी कभी मैं उनसे ओझल हुआ प्रतीत होता हूँ। वे मुझे भुलाने के बजाय मेरे प्रति अपनी प्रेमानुभूति बढ़ा देते हैं। प्रिय सखियों, तुम यह मत सोचना मैं तुम्हारे साथ सामान्य भक्तों जैसा व्यवहार करता हूँ। मैं ही जानता हूँ तुम क्या हो। तुमने सारी सामाजिक धार्मिक मर्यादाओं का त्याग किया है। तुमने अपने माता पिता से संबंध तोड़े। तुम सामाजिक बंधनों तथा धार्मिक मर्यादा की परवाह न करके मेरे पास आई हो, मुझसे प्रेम करती हो। मैं तुम लोगों का अत्यंत कृतज्ञ हूँ। मैं तुम्हें सामान्य भक्तों के रूप में नहीं मानता। तुम यह मत सोचो मैं तुमसे दूर था, मैं तुम्हारे पास ही था। मैं यही देख रहा था मेरी अनुपस्थिति में तुम मेरे लिए कितनी चिंतित रहती हो, इसलिए मुझ में कोई दोष न निकालो। चूँकि तुम लोग मुझे इतना प्रिय मानती हो, अतः यदि मैंने कोई त्रुटि भी की हो तो मुझे क्षमा कर दो। तुम लोगों ने मेरे प्रति आदर्श अनुराग का प्रदर्शन किया है, पारिवारिक संबंधों से उत्पन्न सारी कठिनाइयों को पार किया है। वृंदावन के भक्तों द्वारा प्रकट यह आदर्श भक्तिभाव भक्ति का विशुद्धम रूप है। भक्ति को अहेतुक तथा अप्रतिहत होना चाहिए। कृष्ण भक्ति को किसी राजनीतिक या धार्मिक मर्यादा से नहीं रोका जा सकता। गोपियों ने कृष्ण के प्रति विशेष रूप से शुद्ध भक्ति प्रदर्शित की। कृष्ण स्वयं उनके ऋणी बने रहे। भगवान चैतन्य ने कहा है, वृंदावन में गोपियों द्वारा प्रदर्शित भक्ति भगवान तक पहुँचने की अन्य समस्त विधियों को लांघ जाती है। गोपी गीत नाम से
आज का ये अध्याय यहीं विराम लेता है। शेष अगले अंकों में। यदि आपको कृष्ण कथा सुनने में आनंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। जय श्री कृष्णा।